नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी। और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। सारा आज खुशी से झूम रही थी। खुश भी क्यों ना हो, पुणे की एक बहुत बड़ी फर्म में उसकी नौकरी जो लग गई थी। अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए वह अपनी मम्मी से बोली, मैं कहती थी ना कि मेरी उड़ान कोई नहीं रोक सकता। पापा ने पढ़ने के लिए मुझे मुजफ्फरनगर से बाहर नहीं जाने दिया, पर अब इतनी अच्छी नौकरी मिली है कि वह मुझे रोक नहीं सकते हैं। सारा थी 23 वर्ष की खूबसूरत नवयुवती, जिंदगी से भरपूर, गोरा रंग, गोल गोल आंखें, छोटी सी नाक और गुलाबी होठ। होठों के बीच काला तिल सारा को और अधिक आकर्षक बना देता था। उसे खुले आकाश में उड़ने का शौक था। वह अकेले रहना चाहती थी और जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती थी। जब भी सारा के पापा कहते, हमें तुमसे ज़िंदगी का अधिक अनुभव है, इसलिए हमारा कहाँ मानो, सारा फट से कहती, पापा मैं अपने अनुभवों से कुछ सीखना चाहती हूँ। सारा के पापा उसे पुणे भेजना नहीं चाहते थे, पर सारा की दलीलों के आगे उनकी एक न चली। फिर सारा की मम्मी ने भी समझाया, इतनी अच्छी नौकरी है, आजकल अच्छी नौकरी वाली लड़कियों की शादी आराम से हो जाती है। फिर सारा के पापा ने हथियार डाल दिए थे। ढेर सारी नसीहतें देकर सारा के पापा वापस मुजफ्फरनगर आ गए थे। सारा को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी, परंतु धीरे धीरे वह पुणे की लाइफ की अभ्यस्त हो गई थी। यहाँ पर मुजफ्फरनगर की तरह न टोका टाकी थी, ना ही ताका झांकी। सारा को आधुनिक कपड़े पहनने का बहुत शौक था, जिसे सारा अब पूरा कर पाई थी। वह स्वच्छंद तितली की तरह जिंदगी बिता रही थी। दफ्तर में ही सारा की मुलाकात मोहित से हुई थी। मोहित का ट्रांसफ़र दिल्ली से पुणे हुआ था। मोहित को सारा पहली नज़र में ही भाग गई थी। सारा और मोहित अक्सर वीकेंड पर बाहर घूमने जाते थे, परंतु सारा को हर हाल में रात 9 बजे तक अपने हॉस्टल वापस जाना ही पड़ता था। फिर एक दिन मोहित ने यूं ही सारा से कहा, सारा तुम मेरे फ्लैट में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती हो? चिक चिक से छुटकारा भी मिल जाएगा और हमें यूं ही हर वीकेंड पर बंजारों की तरह घूमना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा हॉस्टल का खर्च भी बच जाएगा। सारा छूटते ही बोली, पागल हो क्या? ऐसे कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे साथ? मतलब मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? मोहित बोला, रहने दो बाबा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो गांव की गंवार हो। छोटे शहर के लोगों की मानसिकता कहाँ बदल सकती है, चाहे वे कितने ही आधुनिक कपड़े पहन लें। सारा मोहित की बात सुनकर एकदम चुप हो गई। अगले कुछ दिनों तक मोहित सारा से खिंचा खिंचा रहा। एक दिन सारा ने मोहित से पूछा, मोहित आखिर मेरी गलती क्या है? मोहित बोला, तुम्हारा मुझ पर अविश्वास। बात अविश्वास की नहीं है मोहित, मेरे परिवार को अगर पता चल जाएगा तो वे मेरी नौकरी भी छुड़वा देंगे। तुम्हें अगर रहना है तो बताओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। घर पर पापा के मिलिट्री राज के कारण सारा का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया था, इसलिए वह ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहती थी। अतः एक हफ्ते के बाद मोहित के साथ शिफ्ट कर गई। घर पर सारा ने बोल दिया कि उसने एक लड़की के साथ अलग से फ्लैट ले लिया है, क्योंकि उसे हॉस्टल में बहुत असुविधा होती थी। यह बात सुनते ही सारा के मम्मी पापा ने जाने के लिए सामान बांध लिया था। वे देखना चाहते थे कि उनकी लाडली कैसे अकेले रहती होगी। सारा घबराकर मोहित से बोली, अब क्या करेंगे? मोहित हंसते हुए बोला, अरे देखो मैं कैसा चक्कर चलाता हूँ। अगले रोज मोहित अपनी एक दोस्त शैली को लेकर आ गया और बोला, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने मैं शैली के बड़े भाई के रूप में उपस्थित रहूँगा। सारा के मम्मी पापा आए और फिर मोहित के नाटक पर मोहित होकर चले गए। सारा के मम्मी पापा के सामने मोहित शैली के बड़े भाई के रूप में मिलने आता। सारा के मम्मी पापा को अब तसल्ली हो गई थी और वे निश्चित होकर वापस अपने घर चले गए। सारा और मोहित एक साथ रहने लगे थे। सारा को मोहित का साथ भाता था, परंतु अंदर ही अंदर उसे अपने मम्मी पापा से झूठ बोलना भी कचोटता रहता था। एक दिन सारा ने मोहित से कहा, मोहित तुम मुझे पसंद करते हो क्या? मोहित बोला, अपनी जान से भी ज़्यादा। सारा बोली, मोहित तुम और मैं क्या इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते हैं? मोहित चिढ़ते हुए बोला, यार मुझे माफ़ करो,
मैंने पहले ही कहा था कि हम एक दोस्त की तरह ही रहेंगे। मैं तुम पर कोई बंधन नहीं लगाना चाहता हूँ और ना ही तुम मुझ पर लगाया करो। और तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि मेरे घर पर रहने के कारण तुम्हारी कितनी बचत हो रही है और भी कई फायदे हैं। कहते हुए मोहित ने अपनी आंख दबा दी। सारा को मोहित का ये सस्ता मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। 2 दिन तक मोहित और सारा के बीच तनाव बना रहा, परंतु फिर से मोहित ने हमेशा की तरह सारा को मना लिया। सारा भी अब इस नई लाइफस्टाइल की अभ्यस्त हो चुकी थी। सारा जब मुजफ्फरनगर से पुणे आई थी तो उसके बड़े बड़े सपने थे, परंतु अब न जाने क्यों उसके सब सपने मोहित के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए थे। आज सारा बेहद परेशान थी। उसके पीरियड्स की डेट मिस हो गई थी। जब उसने मोहित को यह बात बताई तो वह बोला, सारा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे। तो मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं बाबा, कल टेस्ट कर लेना। सारा का जो डर था वही हुआ। प्रेगनेंसी किट की टेस्ट रिपोर्ट देखकर सारा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मोहित उसे संभालते हुए बोला, सारा टेंशन मत लो, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो डॉक्टर बोली, पहली बार अबॉर्शन कराने की सलाह मैं नहीं दूंगी, आगे आपकी मर्जी। घर आकर सारा मोहित की खुशामद करने लगी। मोहित, प्लीज़ शादी कर लेते हैं, ये हमारे प्यार की निशानी है। मोहित चिढ़ते हुए बोला, सारा प्लीज़ फोर्स मत करो, ये शादी मेरे लिए शादी नहीं बल्कि एक फंदा बनेगी। सारा फिर चुप हो गई थी। अगले दिन चुपचाप जब सारा तैयार होकर जाने लगी तो मोहित भी साथ हो लिया। रास्ते में मोहित बोला, सारा, मुझे मालूम है तुम मुझसे गुस्सा हो, पर ऐसा कुछ जल्दबाजी में मत करो जिससे बाद में हम दोनों को घुटन महसूस हो। देखो, इस रिश्ते में हम दोनों का फ़ायदा ही फ़ायदा है और शादी के लिए मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, पर अभी नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर से सारा और मोहित ने बोल दिया था कि कुछ निजी कारणों से वे भी बच्चा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने उन्हें अबॉर्शन के लिए 2 दिन बाद आने के लिए बोला। मोहित ने जब पूरा खर्च पूछा तो डॉक्टर ने कहा 25 से 30 हज़ार रुपये। घर आकर मोहित ने पूरा हिसाब लगाया। सारा, तुम्हें तो 3-4 दिन बेड रेस्ट भी करना होगा, जिस कारण तुम्हें लीव विदाउट पे लेनी पड़ेगी। तुम्हारा अधिक नुकसान होगा, इसलिए इस अबॉर्शन का 50% खर्चा मैं उठा लूँगा। सारा छत को टकटकी लगाए देख रही थी। बार बार उसे ग्लानि हो रही थी कि वह एक जीव हत्या करेगी। बार बार सारा के मन में ख्याल आ रहा था कि अगर उसकी और मोहित की शादी हो गई होती तो भी मोहित ऐसी 50% खर्चा देता। सारा ने रात में एक बार फिर मोहित से बात करने की कोशिश करी, मगर उसने बात को वहीं समाप्त कर दिया। मोहित बोला, तुम्हें वैसे तो बराबर ही चाहिए, मगर अब फीमेल कार्ड खेल रही हो। यह गलती दोनों की है, तो 50% भुगतान कर तो रहा हूँ। और यह बात तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा वैसे ही क्या खर्चा होता है? यह घर मेरा है, जिसमें तुम बिना किराया दिए रहती हो। मोहित की बात सुनकर सारा का मन खट्टा हो गया। जब से सारा अबॉर्शन कराकर लौटी थी, वह मोहित के साथ हंसती बोलती ज़रूर थी, मगर उसके अंदर बहुत कुछ बदल गया था। पहले जो सारा मोहित को लेकर बहुत केयरिंग और पजेसिव थी, अब उसने मोहित से एक डिस्टेंस बना लिया था। शुरू शुरू में तो मोहित को सारा का बदला व्यवहार अच्छा लग रहा था, परंतु बाद में उसे सारा का वह अपनापन बेहद याद आने लगा। पहले मोहित जब ऑफिस से घर आता था तो सारा उसके साथ ही चाय लेती थी, परंतु आजकल अधिकतर वह गायब ही रहती थी। एक दिन संडे को मोहित ने कहा, सारा, कल मैंने अपने कुछ दोस्त लंच पर बुलाए हैं। सारा लापरवाही से बोली, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उन्हें लंच पर बुलाओ या डिनर पर। अरे यार, हम एक साथ एक घर में रहते हैं, ऐसे क्यों बोल रही हो? सारा मुस्कुराते हुए बोली, बेबी, इस घोंसले की दीवारें आज़ाद हैं, जो जब चाहे उड़ सकता है। कोई तुम्हारी पत्नी थोड़े ही हूँ जो तुम्हारे दोस्तों को एंटरटेन करूँ। मोहित मायूस होते हुए बोला, एक दोस्त के नाते भी नहीं। कल तुम्हारे इस दोस्त को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। मोहित आगे कुछ नहीं बोल पाया। सारा ने अब तक अपनी जिंदगी मोहित के इर्द गिर्द ही सीमित कर रखी थी। जैसे ही उसने बाहर कदम बढ़ाए तो सारा को लगा कि वे कुएं के मेंढक की तरह अब तक मोहित के साथ बनी हुई थी। इस कुएं के बाहर तो बहुत बड़ा समंदर है। सारा अब इस समंदर की सारी सीपियों और मोतियों को अनुभव करना चाहती थी। एक दिन डिनर करते हुए सारा मोहित से बोली,
मोहित, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने अच्छे हो। मोहित मन ही मन खुश हो उठा। उसे लगा कि अब सारा शायद फिर से प्यार का इकरार करेगी। मगर सारा मोहित की आशा के विपरीत बोली, अच्छा हुआ तुमने शादी करने से मना कर दिया। मुझे उस समय बुरा अवश्य लगा, परंतु अगर हम शादी कर लेते तो मैं इस कुएं में ही सड़ती रहती। अगले माह मोहित को कंपनी के काम से बेंगलुरु जाना था। उसे न जाने क्यों अब सारा का यह स्वच्छंद व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगले माह सारा के जन्मदिन पर वह उसे प्रपोज कर देगा और फिर परिवार वालों की सहमति से अगले साल तक विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। बेंगलुरु पहुंचने के बाद भी मोहित ही सारा को मैसेज करता रहता था, परंतु चैट पर बकबक करने वाली सारा अब बस हाँ हूँ के मैसेज तक सीमित हो गई थी। जब मोहित बेंगलुरु से वापस पुणे पहुंचा तो देखा सारा वहाँ नहीं थी। उसने फ़ोन लगाया तो सारा की चहकती आवाज़ आई, अरे यार, मैं गोवा में हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। इससे पहले कि मोहित कुछ बोलता, सारा ने झट से फ़ोन काट दिया। 3 दिन बाद जब सारा वापस आई तो मोहित बोला, बिना बताए ही चली गई, एक बार पूछा भी नहीं। सारा बोली, तुम मना कर देते क्या? मोहित झेपते हुए बोला, मेरा मतलब यह नहीं था। मोहित को उसके एक नज़दीकी दोस्त ने बताया था कि सारा अर्पित नाम के लड़के के साथ गोवा गई थी। मोहित को यह सुनकर बुरा लगा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारा से क्या बात करे। उसने खुद ही अपने और सारा के बीच ये खाई बनाई थी। मोहित सारा को दोबारा से अपने करीब लाने के लिए सारे ट्रिक्स अपना चुका था, परंतु सब सारा पानी पर तेल की तरह फिसल गई थी। अगले हफ्ते सारा का जन्मदिन था। मोहित ने मन ही मन उसे सरप्राइज़ देने की सोच रखी थी। तभी उस रात अचानक मोहित को तेज बुखार हो गया। सारा ने उसकी खूब अच्छे से देखभाल करी। 5 दिन बाद जब मोहित पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे विश्वास हो गया कि सारा उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मोहित ने सारा के लिए हीरे की अंगूठी खरीद ली। कल सारा का जन्मदिन था। मोहित शाम को जल्दी आ गया था। उसने ऑनलाइन केक बुक कर रखा था। न जाने क्यों आज उसे सारा का बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही सारा घर आई तो मोहित ने उसके लिए चाय बनाई। सारा ने मुस्कुराते हुए चाय का कप पकड़ा और कहा, क्या इरादा है जनाब का? मोहित बोला, कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। वह तो तुम्हें मेरे घर आकर करना पड़ेगा। तुम क्या अपने घर जा रही हो जन्मदिन पर? मैंने अपने ऑफिस के पास एक छोटा सा फ्लैट ले लिया है। मैं अपना जन्मदिन वहीं मनाना चाहती हूँ। अब मैं अपना खर्च खुद उठाना चाहती हूँ। यह निर्णय मुझे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। मोहित बोला, मुझे मालूम है तुम मुझसे अब तक अबॉर्शन की बात से नाराज़ हो। यार, मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे तब शादी करने के लिए मना कर दिया था। अरे नहीं, तुम सही थे। मजबूरी में अगर तुम मुझसे शादी कर भी लेते तो हम दोनों हमेशा दुखी रहते। सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहित, पर मैं तुमसे आकर्षित थी। अगर प्यार होता तो शायद आज मैं अलग रहने का फैसला नहीं लेती। सारा सामान पैक कर रही थी। मोहित के अहम को ठेस लग गई थी, इसलिए उसने अपना आखिरी दांव खेला। तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड को पता है कि तुमने अबॉर्शन करवाया था? अगर तुम्हारे घर वालों को ये बात पता चल जाएगी तो सोचो उन्हें कैसा लगेगा। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करने को अभी भी तैयार हूँ। पर मोहित, मैं तैयार नहीं हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि इस बहाने ही सही मुझे तुम्हारे विचार पता चल गए। और रही बात मेरे परिवार की, तो वे कभी नहीं चाहेंगे कि मैं तुम जैसे लंपट इंसान से विवाह करूं। मोहित, तुम्हारा ये घोंसला आज़ादी के तिनकों से नहीं वरन स्वार्थ के तिनकों से बुना हुआ है। अगर एक दोस्त के नाते कभी मेरे घर आना चाहो तो अवश्य आ सकते हो। कहते हुए सारा ने अपने नए घोंसले का पता टेबल पर रखा और एक स्वच्छंद चिड़िया की तरह खुले आकाश में विचरण करने के लिए उड़ गई। सारा ने अब निश्चय कर लिया था कि वे अपनी मेहनत और हिम्मत के तिनकों से अपना घोंसला स्वयं बनाएगी। तिनका तिनका जोड़कर बनाएगी अब वह अपना घोंसला। आज की नारी में हिम्मत, मेहनत और खुद पर विश्वास का हौसला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हुई कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।